नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग और रामगढ़ में दिया जाएगा पशु कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण। रांची के विभिन्न प्रखंडों में जारी है पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर। इस मौसम में मुर्गियों को जरूर दें कृमिनाशक दवा। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग और रामगढ़ जिले में बेरोजगार युवकों को पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान के कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस काम के लिए वैसे युवक आवेदन दे सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच हो और वो कम से कम हाई स्कूल की पढ़ाई किए हुए हों। इसमें विज्ञान ग्रुप से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। इन्हें 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा जो अपने कार्य क्षेत्र में स्वरोजगारी के रूप में कृत्रिम गर्भाधान का काम ऐसे स्थलों में करेंगे जहां पशुपालन विभाग या बायफ के एआई केंद्र या प्राइवेट एआई कार्यकर्ता पहले से कार्यरत ना हो। रांची जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रखंडों में पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाया जा रहा है। पशुपालक इन शिविरों में अपने पशुओं को लाकर निःशुल्क जांच कराएं और इसका लाभ उठाएं। यह कार्यक्रम 11 जुलाई से शुरू हुआ है जो 26 जुलाई तक चलेगा। अलग अलग प्रखंडों के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित हैं। इस संबंध में अपने प्रखंड के पशुपालन पदाधिकारी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुर्गी पालक पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालन कर रहे हैं, वो बरसात के दिनों में मुर्गियों को कृमि रोग से बचाने के लिए कृमिनाशक दवा दें और इसे 2-2 महीने के अंतराल पर दोहराते रहें। पोल्ट्री फार्म में फर्श के ऊपर अनाज की भूसी या अन्य कृषि अवशिष्टों का बुरादा का एक तरह से बिहटा दिया जाता है। एक प्रकार से ये मुर्गियों के बिछावन का काम करता है। इसका वैज्ञानिक नाम लीटर है। बरसात में इस लीटर में नमी आ जाने की वजह से मुर्गियों में कृमि रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसके रोकथाम के लिए विशेषज्ञ की सलाह है। इस बात का ध्यान रखें कि बरसात के शुरुआत हो चुकी है, तो बरसात में कुछ बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखें। एक तो है कि आप अपने लीटर का, यानी लीटर वो उसे कहते हैं जो कि आप ज़मीन में बिछाते हैं, या पुआल की कुट्टी हो या धान का भूसा हो या लकड़ी का बुरादा हो, तो उसकी प्रबंधन आप अच्छी तरह से करें, क्योंकि उससे ही बहुत सारे बीमारियों का प्रकोप बरसात के दिनों में हो जाता है। तो इसे आप करने के लिए थोड़ा सा चूना मिला दें उसमें, जिससे उसकी नमी कम हो। बैंगन फसल लगाने के इच्छुक किसान इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण मणि नामक उन्नत प्रभेदों का चयन करें। इसकी उत्पादन क्षमता 2 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस मौसम में सब्जी फसल बैंगन की खेती करने के लिए जुलाई तक बुआई और अगस्त तक रोपाई का काम संपन्न कर दें। कतार से कतार लगभग 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन के बेहतर उत्पादन के लिए स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण मणि नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उपज क्षमता 2 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फसलों पर कई दफा पाउडर कीटनाशी दवा छिड़कने की जरूरत होती है। इस काम के लिए किसान रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाउडर दवा का समान मात्रा में भुरकाव करता है। सफल किसानों की श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे किसान जो अनाज और सब्जी दोनों फसलों से बहुत अच्छी उपज पाते हैं। आज जिस कामयाब किसान से हम मिलने वाले हैं, वो अपने पास उपलब्ध संसाधन, बाजार की मांग, मौसम, मिट्टी के गुण और हालात को देखते हुए अनाज या सब्जी फसल की खेती का निर्णय लेते हैं। यही वजह है कि ये अपने हर फसल से बेहतर परिणाम इतना खेती किए हुए हैं ना, जो 2 एकड़ में जो खेती लगा हुआ है, 1 एकड़ में है बैगन और 1 एकड़ मिर्चा, उसी से अभी हमारा आमदनी बढ़ेगा, आमदनी होगा और उसी से में हम अपना घर का पूरा परिवार का पालन पोषण करते हैं और बच्चे लोग जितने हैं उनका भी पढ़ाई लिखाई इसी के द्वारा करते हैं और इसके साथ में मेरा और कोई अथी नहीं है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपये से 2250 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 2700 रुपये से 5000 रुपये, गेहूं 1400 रुपये से 2100 रुपये, चना 3650 रुपये से 4050 रुपये, दाल अरहर 5700 रुपये से 6600 रुपये, दाल मसूर 4550 रुपये से 4950 रुपये, दाल चना 4600 रुपये से 5000 रुपये, सरसों तेल 8600 रुपये से 9700 रुपये, चीनी 3350 रुपये से 3450 रुपये, आलू 750 रुपये से 850 रुपये और प्याज 1300 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। पिछली बार मौसम ने फसल का बहुत नुकसान किया, मगर चेतराम किसान के जीवन में फिर भी खुशहाली है। मैंने मौसम आधारित फसल का बीमा जो करा रखा था, जिसका क्लेम मुझे 45 दिनों के अंदर मिल गया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में कम या अधिक वर्षा और रबी में बेमौसमी वर्षा, तापमान, नमी आदि से होने वाले फसल के संभावित नुकसान की भरपाई की जाती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभ उठाएं। तुरंत निकट के सरकारी बैंक की शाखा या कृषि अधिकारी से संपर्क करें। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। समाचार पत्र समाचार ये लो और बताओ बस ये क्या भैया, बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, झारखंड की धरती को प्रकृति ने बेहद खूबसूरत उपादानों से सजाया संवारा है। कहीं कलकल बहती नदियां हैं, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हम जब झारखंड में घूमते हैं तो देखते हैं कई जगह पर ताल तलैया हैं। लोग बंसी से हो या फिर किसी तरह के जाल से मछली पकड़ रहे हैं।
धीरे धीरे यह शौक व्यवसाय बनता चला गया, और जब यह व्यवसाय बनता चला गया तो निश्चित रूप से इसके लिए कई सारी योजनाएं भी बनी। झारखंड में मछली पालन की क्या संभावनाएं हैं, मत्स्य विभाग की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, और साथ ही साथ किस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आज इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मत्स्य पालन विभाग के उप निदेशक श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर इस विषय में यानी कि मछली पालन के विषय में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 065122822607। तो आप हमारे साथ जुड़िए और बेझिझक कोई भी मत्स्य पालन संबंधी योजनाओं की जानकारी चाहिए तो आप हमसे अवश्य पूछें, आपको निश्चित रूप से जानकारी मिलेगी। इससे पहले कि आप हमसे जुड़ें, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि झारखंड में चूँकि जल प्रक्षेत्र बहुत सारा है, तो ये हम जानना चाहेंगे संभावनाएं क्या है मछली पालन की। देखिए, झारखंड में बहुत तरह के जल क्षेत्र हैं, जैसे कि गांव में मौसमी तालाब हैं, सदाबहार तालाब हैं, इसके अलावा कई सारे चेक डैम बने हैं, और सबसे बड़ी बात कि झारखंड में बहुत सारे जलाशय हैं, लघु जलाशय, मध्यम स्तर के जलाशय और बृहद जलाशय भी हैं। तो इन जलाशयों में, ताल तलैयों में बहुत ज़्यादा मछली पालन की संभावना है, और सरकार की जो मत्स्य विभाग है ये प्रयास कर रही है कि जितने भी जल क्षेत्र हैं उनका संपूर्ण दोहन मछली पालन के लिए किया जा सके। बिल्कुल, और एक नारा भी है शायद मछली पालन से संबंधित, कहीं भी पाओ पानी वहीं पर पालो मछली रानी। तो इसी से पता चलता है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये तो बात हो गई संभावनाओं की। योजनाएं क्या क्या हैं? देखिए, विभाग मछली पालन के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। प्रयास ये है कि जितना भी जल क्षेत्र है उसके जो आसपास के लोग हैं, उसके जो मालिक हैं, स्वामी हैं, अथवा जो हमारे मछुआरे भाइयों की समितियां हैं, वो सभी उन तालाबों में मछली पालन करें जो वैज्ञानिक विधि है, जिससे कि जो पारंपरिक तरीके से मछली का जो उत्पादन है वो बढ़ करके वैज्ञानिक तरीके से होने पर 5 गुना से 6 गुना अधिक हो सकता है। तो इस उद्देश्य के साथ विभाग बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि सबसे मुख्य योजना है प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण की यदि हम बात करें तो पूरे वर्ष में 6000 किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, और ये हम आपसे इस विषय पर बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। कौन बोल रही हैं आप? हेलो, हम विनीता देवी बोल रहे हैं सर। जी जी रांची से। जी जी, क्या प्रश्न? नायक चौक देवी, मतलब नायक चौक से सर। अच्छा, नायक चौक से आप बोल रही हैं। क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं सर ये मत्स्य विभाग से ट्रेनिंग भी की हुई हूँ, और अभी तक हमको उस मत्स्य विभाग से कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। अच्छा। तो हम लोग कुछ महिलाएं मिलकर चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम करे, काम करे, जिससे हम लोग को रोजगार का कुछ काम मिल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर, हम आशीष सर से पूछना चाहते हैं कि हम लोग की योजना से, इस योजना से हम लोग को क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारी महिला समिति को? बहुत अच्छा जो हम लोग ट्रेनिंग कर चुकी है महिला लोग, उन लोग को क्या लाभ मिल सकता है हमारे ये मत्स्य विभाग के तरफ से? आशीष सर, बिल्कुल ये प्रश्न है। बिल्कुल, इसी बात पर बात हो रही है हमारी। बिल्कुल, सुनिए आप। विनीता जी, आप जो प्रशिक्षण प्राप्त की वो मछली के प्रोसेसिंग का है। मछली को काट करके उसको बिना कांटे का जो कटिंग होता है उसको होटलों में आपूर्ति करना या उसका व्यंजन बनाना। तो इसको आप यदि चाहती हैं तो स्वयं सहायता समूह की ओर से जो आपका स्थानीय बैंक है वहाँ आवेदन करके कुछ ऋण प्राप्त कर सकती हैं और इस कार्य को कर सकती हैं। तो इसमें विभाग आपको मदद करेगा। यदि और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि वो दिया जाएगा। बाकी फिर आप बैंक से बात करके अपना लोन लेके आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर। बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम बात कर रहे थे इससे पहले कि कोई किसान अगर मछली पालन कर रहा है तो कौन कौन सी योजना है और उसका लाभ हो, किसी प्रशिक्षण की बात हो रही थी हमारी। हाँ, प्रशिक्षण में देखिए विभाग के द्वारा प्रति वर्ष लगभग 6000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जो भी किसान भाई चाहते हैं मछली पालन का वैज्ञानिक तरीक़ा से
मछली पालन करने की तैयारी करना और जानकारी प्राप्त करना, वे अपने जिला के मत्स्य विभाग जो है, जो जिला मत्स्य कार्यालय, वहाँ संपर्क करें, अपना नाम पता नोट कराएं और वहाँ से हर एक ज़िले का बैच बना हुआ है, उस कार्यक्रम के अनुसार वो रांची आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी किसान भाई जो मत्स्य विभाग में जिला मत्स्य पदाधिकारी से वो मिलता है, उसके बाद वो प्रशिक्षण लेने आता है, तो उसे कुछ शुल्क वगैरह देना पड़ता है क्या? नहीं, यह एक तो निःशुल्क प्रशिक्षण है, दूसरा है कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए आवास की व्यवस्था है और मानदेय की भी व्यवस्था है। अच्छा। इसके अतिरिक्त आने जाने का किराया भी उनको दिया जाता है। आम के आम गुठली के दाम। तो ये काफ़ी लोकप्रिय योजना है और पूरे राज्य से लोग इसमें भाग ले रहे हैं। जो भाई छूट गए हैं वो भी अपने जिला के मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क करके अगले बैच में आ जाए तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तो बात हो गई जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो तालाब निर्माण से संबंधित कुछ जानकारियाँ चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो तालाब निर्माण की बातें हो या खाद उगार की बातें हो, वो किसान भाइयों तक अवश्य पहुँचे। अभी एक योजना हमारी चल रही थी, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट, उसके तहत नए तालाब बनाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान की व्यवस्था थी। लगभग 80% अनुदान पर तालाब बनाए गए और काफ़ी सारे करीब 150 हेक्टेयर में तालाब बनाए गए हैं और यह योजना उम्मीद है आगे भी चलेगी, तो हमारे किसान भी उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक से भी ऋण की व्यवस्था है। प्रति हेक्टेयर तालाब पर 3 लाख रुपए का ऋण लेने पर करीब 20% अनुसूचित ये अनुदान है और अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के लिए 25% अनुदान है। तो इस प्रकार से नया तालाब भी बनाने की व्यवस्था की गई। अक्सर हम सुनते हैं मत्स्य मित्र के बारे, ये मत्स्य मित्र क्या है और कोई अगर मत्स्य मित्र बनना चाहे तो वो किस तरह से बन सकता है? देखिए, मत्स्य मित्र एक बहुत ही अच्छी अवधारणा है जो कि वर्ष 2008-9 में प्रारंभ की गई विभाग के द्वारा। ये मत्स्य मित्र जो हैं वो हमारे पढ़े लिखे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवक हैं जिनको मत्स्य पालन से अभिरुचि है, तो उन्हें एक प्रशिक्षण दे करके मत्स्य पालन के विषय में जानकारी दी जाती है और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में सामान्यतः 4-5 पंचायत उनको दिया जाता है, उसमें जितने भी तालाब हैं उनका सर्वेक्षण करें, उन तालाबों में मछली के बीज का संचयन कराएं, वो देखें कि वो मछली पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उत्पादन का आंकड़ा दें और उसके लिए उनके लिए मानदेय की व्यवस्था है। अच्छा। आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि झारखंड का यह जो प्रयोग है वो पूरे भारतवर्ष में लागू करने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा, शुरुआत झारखंड से लेकिन देशव्यापी, पूरा देशव्यापी होने जा रहा है। अच्छा। तो जैसे कोई किसान भाई अगर मत्स्य पालन कर रहे हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि पानी साफ नहीं होता है या कुछ इस तरह के कारण हो जाते हैं, मछलियां मरने लगती हैं। तो ऐसी अवस्था में किसान भाई क्या उपाय अपनाएं? हाँ, क्या उपाय अपनाएं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि तालाब साफ हो गया है और ये किसान भाई अक्सर ये बात पूछते भी हैं। जी जी। तो क्या प्रिकॉशंस? ऐसा है कि जब वो प्रशिक्षण लेंगे उस दौरान उनको बताया जाता है कि पानी के रंग का क्या मतलब है, पानी साफ है उसका क्या अर्थ हुआ, पानी हरा है तो उसका क्या अर्थ है, उसका काला है तो क्या अर्थ है। साफ पानी भोजन की कमी से होती है, उसमें मछलियाँ भोजन की कमी से मर जाती हैं, लेकिन अक्सर जो अधिक मात्रा में मरने की जो बीमारी है वो होता है जब बहुत दिन तक आसमान में बादल लगे रहते हैं, जबकि एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो नहीं होती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियाँ मर जाती हैं। तो जो किसान भी प्रशिक्षण में आते हैं उनको ये बता दिया जाता है कि जो जैसे मेडिकल इमरजेंसी उस तरह से फिशरीज इमरजेंसी है, तो उसको कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। बिल्कुल। एक किसान भाई हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो, हम बोलते हैं कि हेलो, पालन के लिए, हाँ सर, मछली पालन के लिए बोल रहे। जी जी जी, स्वागत है आपका। तो उसके लिए हम बोलते अगर लोन चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लोन लेने के लिए अपने स्थानीय जो बैंक के मैनेजर हैं उनसे संपर्क करें और अपने जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क करें, तो वो लोन का जो प्रस्ताव है वो बना करके उनको भेज दिया जाएगा। मछली पालन के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की लोन की व्यवस्था है, ऋण की व्यवस्था है और उस पर 20% अनुदान की व्यवस्था है। तो अपने ज़िले के पदाधिकारी से संपर्क करें, वहाँ से उनका काम हो जाएगा। बीज संचयन के बारे में अक्सर सुनते हैं किसान भाई बीज संचयन कर रहे हैं, तो बीज संचयन के लिए भी कोई योजना है क्या? देखिए, जो व्यावसायिक दृष्टि से जो
महत्वपूर्ण मछलियां हैं जैसे रेहू, कतला, मृगल इत्यादि, इन मछलियों का प्रजनन तालाबों में नहीं होता है। तो इसके कारण इसके बीज को हर वर्ष संचयन करना पड़ता है। तो सरकार के 80 करीब मत्स्य प्रक्षेत्र हैं, फार्म है, जहाँ से मछली के बीज की बिक्री की जाती है सरकारी दर पर। किसान भाई वहाँ से लाभ ले सकते हैं और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के लिए अनुदान की भी व्यवस्था है। तो जो कोई किसान भाई अगर मछली प्राप्त करना चाहते हैं, मछली के बीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहाँ संपर्क करें और किन से मिलकर और किस दर पर वो उसे प्राप्त करें? देखिए, सभी जिलों में जिला मत्स्य कार्यालय है, वहाँ संपर्क करें और वहाँ से पता चलेगा कि उनके आसपास में कहाँ से बीज बिक रहा है, तो वहाँ से जाकर के वो बीज ले सकते हैं। और 100 रुपये, एक माह के बीज का दर है 100 रुपये प्रति 1000 और 20% अनुदान है जो हमारे अनुसूचित भाई हैं उनके लिए, तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो बड़े आकार के बीज हैं उनका रेट थोड़ा अधिक है। तो इस प्रकार से पूरे राज्य में व्यवस्था की गई है। झारखंड में तो जो हम देखते हैं कई जगहों पर खादान बहुत सारे हैं, तो मछली पालन की तो संभावना इतनी अधिक है कि खादान में जो पानी बच जाता है उसमें भी मछली पालन की बात की जा रही है। हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। कृषि जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है? हाँ, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन क्या आपसे बात नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, मैं टीवी में देख रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए हम एक पारा शिक्षक हैं। मेरा 1 एकड़ का तालाब है ना? जी 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 जी। तो उसमें मछली का ग्रोथ एकदम नगण्य रहता है। हम इन साल 22 किलो छोड़ चुके हैं उस साल, लेकिन मछली बढ़ता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम पेट्रोआर प्रखंड से कोजरम बस्ती से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मछलियों की बढ़वार नहीं हो रही है आपके ये में? जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाई। आपको चाहिए कि मछली का जो तालाब है उसका पानी और मिट्टी की जांच करा लें। निश्चित रूप से कुछ पोषक तत्वों की कमी है और मछलियों को नियमित भोजन दें, और मिट्टी पानी के जांच से आपको पता चल जाएगा कि मछली क्यों नहीं बढ़ रही है, उसमें क्या कमी है। नियमित भोजन देने का प्रचलन थोड़ा कम है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसको यदि किसान भाई सीख लें, जो कि हम लोग प्रशिक्षण में बताते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा उत्पादन में। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम बात कर रहे थे खादान क्षेत्र के लिए भी शायद कुछ योजनाएं हैं, उसके संबंध में हमारे किसान भाई जो दूर दराज के इलाके में खादान वाले क्षेत्र में रहते हैं वो किस तरह का लाभ? देखिए, यह आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है कि जो खादान में पानी है उसमें मछलियों की बढ़त ज़्यादा है, और ये हम लोगों ने अनुभव के आधार पर देखा है। तो विभाग की जो जलाशय मात्स्यिकी विकास की जो योजना है उसके तहत जितने भी खदान है जिनमें पानी है उसमें विभाग की ओर से मछली का बीज छोड़ा जाता है। और इसके अतिरिक्त वहाँ यदि आसपास के लोग अपना मत्स्यजीवी सहयोग समिति बना करके करना चाहें तो उन्हें भी सहयोग दिया जाता है। तो हमारे जो भी किसान भाई जिनको जानकारी है कि उनके क्षेत्र में खदान है, तो वो मत्स्य विभाग के पदाधिकारी से संपर्क करके उसकी सूचना दे। वहाँ जो स्थानीय मत्स्य मित्र हैं वो भी यदि सूचना देते हैं तो उनको अलग से मानदेय हम लोग देते हैं। तो जितने भी खदान है ये कोशिश होनी चाहिए किसान भाइयों की कि उसमें मछली पालन किया जाए, उसको छोड़ा नहीं जाए। अत्यंत संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे, ये टैग फिशरीज की जो बात आती है ये है क्या? संक्षिप्त में हम ये जानना चाहेंगे। ये टैग फिशरीज है, एक अलग तरह का कंसेप्ट है जिसमें कि बहुत सारे हमारे तालाब हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो मौसमी हैं, जो 8 महीने 6 महीने के बाद सूख जाते हैं, और वहाँ उसके जो किसान भाई हैं वो मजबूरी में छोटी मछलियों को बेच देते हैं। अच्छा। तो ये एक तरह से ये राष्ट्रीय क्षति है, उसको रोकने के लिए टैग फिशरीज प्रारंभ किया गया है जिसमें उन मछलियों को सदाबहार तालाबों में छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। और जो सदाबहार तालाब के मालिक हैं, एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं रांची टिस्का नगरी से बोल रहा हूँ सर। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मन्नू उराव बोल रहा हूँ सर। जी मन्नू जी, बहुत स्वागत है। कहिए क्या प्रश्न है आपका? वही सर, मछली पालन के विषय में आपका मैं टीवी में देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा गांव में तालाब है, तो उसके विषय में हमको मछली का डालने का प्लानिंग है। जी जी। तो सर इसके विषय में कैसे क्या करना होगा?
देखिए मन्नू भाई, बीज उपलब्ध है। आप यदि चाहें तो रांची में डोरंडा मत्स्य प्रक्षेत्र से और शालीमार से बीज ले जा सकते हैं, लेके डाल सकते हैं। और यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको लग रही है तो आप आके प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ आपको जानकारी दी जाएगी कैसे मछली को रख रखाव करना है, कैसे उसको भोजन देना है, कितना उत्पादन होगा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे बीमारी का रोकथाम करना है। तो बीज डाल दें और आके प्रशिक्षण लेने, तो मैं समझता हूँ कि इससे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। और बिल्कुल ये निःशुल्क भी है, जैसा कि आपने बताया, और आपको रहने की भी सुविधा है। तो निश्चित रूप से आप प्रशिक्षण लेकर ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी योजना जिससे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं, विपणन संबंधी हो या और तरह की कोई योजना जिससे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं? जिससे बहुत सारी योजना है। देखिए, विभाग जो हमारे मछुआरे भाई जो मछली बेचते हैं घूम घूम कर, उनको सहयोग करने के लिए अभी एक योजना है जिसमें एक साइकिल और एक आइस बॉक्स और उनको यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, जिससे कि पूरे राज्य के मछली विक्रेताओं को एक पहचान मिल सके। तो सभी जिलों को लक्ष्य दिया गया है, जो भी मछली बेचने वाले भाई हैं वो जाकर वहाँ संपर्क करें। एक ये है। दूसरा है मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ यदि पिकअप वैन खरीदना चाहती हैं तो जिससे कि उनको मछली को ले जाने ले आने में सुविधा हो, तो उसके लिए 2 लाख रुपए का अनुदान की व्यवस्था है। तो झारखंड में अभी तक हम समझते हैं कि करीब 30-40 समितियां ले चुकी हैं पिकअप वैन गाड़ियां, और वो कर सकती हैं। इसके अलावा मछुआरों के कल्याण के लिए आवास योजना है, जिसमें हमारे ऐसे मछुआरे भाई जिनके पास ज़मीन है लेकिन पक्का आवास नहीं है, तो वो उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि बहुत सारी योजनाएं हैं। किसान भाइयों, मछली पालन से संबंधित जो जानकारी या जो योजनाएं हैं उसे हम बांध नहीं सकते हैं इतने छोटे से समय में। निश्चित रूप से आपने जो कार्यक्रम देखा, इससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। भविष्य में अगर आप चाहें तो फिर इस संबंध में आपको और भी जानकारियां हम देंगे। किसान भाइयों, आप इसका लाभ उठाएं, मछली का पालन करें और स्वरोजगार भी आपको इस दिशा में मिल सके। आशीष जी, आप यहाँ पर आए और बहुत सारी जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम चाहते हैं आपसे भी विदा, तो नमस्कार, धन्यवाद।